आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष भंडारी स्वागत करता हूं आपके चैनल कृष्णा फाउंडेशन के अंदर एक बार फिर। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि अगर आप एस्पिरेंट है इंडियन नेवी की या फिर आप एनडी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं कि कहाँ से बुक लेना चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी, तो यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, ध्यान में रखिए, पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। मैं क्या क्या टॉपिक बात करने वाला हूँ, बुक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, रिसोर्सेज के बारे में बात करने हूँ कि कौन से रिसोर्सेज होंगे आपके बिल्कुल फ्री स्टडी कहाँ से करें, मटेरियल कहाँ से मिलेगा फ्री, और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे 60 आउट ऑफ 60 कि कैसे स्कोर कर सकते हैं हम इंडियन कोस्ट गार्ड नावी डीवी के लिए। तो बेसिकली जो ये वीडियो होने वाला है ये उन एस्पिरेंट्स के होने वाला है। देखो, मान के चलिए आपको पता ही है कि जीडी और नाविक डीवी, जीडी और डीवी में का जो फर्स्ट स्टेज होता है बिल्कुल सेम रहता है, चाहे वो नाविक डीवी की बात करूँ चाहे मैं जीडी की बात करूँ। याद रख लीजिएगा कि लगभग 50% से 60% जो स्टूडेंट है वो डीवी में ही छट जाते हैं, मतलब अर्थात स्टेज 1 में छट जाते हैं। अगर आपका स्टेज 1 सही होगा तभी आप स्टेज 2 के लिए, अगर आप स्टेज 1 क्लियर होगा तभी आप आपकी जो आप स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना। और आपको मैं एक सच्ची कड़वाई इस एग्ज़ाम से थोड़ी सी कड़वी बातें भी करूँगा। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, इसकी कट ऑफ लास्ट टाइम रही थी 60 आउट ऑफ 51। ठीक है, 60 आउट ऑफ 15। ये बात बताना मेरा आपको नेगेटिव करना नहीं है, लेकिन एक जो सच है वो सच है। ठीक है ना। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स ने लगभग अप्लाई कर चुका था जब मैंने इसकी लास्ट दिन देखी थी, और लास्ट दिन लगभग 1 लाख लोगों ने और करा होगा, लगभग 4 से 5 लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा होगा। वो पोस्ट 315 है, लास्ट टाइम 350 थी, मतलब कि हर साल पोस्ट घट रही है। इसका मतलब समझते हो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। लास्ट टाइम की कट ऑफ थी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 60 में से 51 आए थे जर्नल के लिए। ठीक है, आप EWS के बारे में वो अगर आपने नहीं देखी है मेरी पीडी वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया कि क्या कट ऑफ रही थी। यदि आप जर्नल से हैं तो बधाई हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि आपके लिए कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है ना। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या लेफ्ट करना, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आपको मुश्किल से आपके पास 60 दिन बचे एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए 60 दिन तैयारी के लिए बचे हैं। ठीक है, ये 60 दिन आपकी 60 मार्क कैसे स्कोर करा जाए मैं बताऊंगा आपको। मैं पूरा पूरे आपका स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पूरी आपकी की डे रूटीन बताऊंगा कि आपका डे रूटीन क्या रहना चाहिए, और मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं वो मैं बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो मेरे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर तैयारी करें तो स्टेज 1 के लिए, तो स्टेज 1 के लिए पहला से मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, जीके के 5। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ऐसा कुछ बता चुका हूँ कि कैसे 45 प्लस स्कोर करता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको 60 आउट ऑफ 60 कैसे स्कोर करना है। ठीक है, अगर वो भी देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो आप। ठीक है, साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, मतलब 60 में से 60 स्कोर करने का रास्ता आपको सिलेबस तो पता ही होना चाहिए ना। अगर मान के चलिए कोई भी एग्जाम हो, आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स का अगर आपका स्कोर देखो, अगर आपको स्कोर करना है 60 में से लगभग 60, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स में लगा बताइए 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक पर। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं भी है ना तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इन टॉपिक से जरूर कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्वालिफाई कर दोगे, लेकिन ये भी नहीं कहना चाहता कि क्या पता क्वालिफाई भी कर जाओ आप अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो अच्छी बात है, और आपने अगर सिलेबस को अच्छी तरह पकड़ रहा है, अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन टॉपिक को पढ़ने के बाद ना, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं आपको खुद बताऊंगा 60 आउट ऑफ 60 मेरे कैसे आए थे, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरे खुद के मार्क्स 60 आउट ऑफ 60 कैसे आए मैं उसके बारे में बताऊंगा। लगभग ऑल इंडिया रैंक 1 था मैं, तो मैं कैसे बताऊंगा मैंने कैसे स्कोर किया। आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बुक कौन सी होगी मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है परसेंटेज के लिए, मतलब कि मैथ्स के लिए। परसेंटेज हो गया, CI और SI हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मैंसुरेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, SIN सर्ज एंड इंडिसेस हो गया आपका,
रेशो प्रपोर्शन हो गया, एलिगेशन हो गया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट इस बार बहुत सारे आइडेंटिटी से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। मोस्ट 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 हॉट टॉपिक एक बन जाता है कि क्या एक क्वेश्चन आपका बनता है इसमें से लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन। 9th और 10th की अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी खत्म कर रखी है ना तो आपके लिए ये मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल हलवा होने वाला है। लीनियर इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, एचसीएफ एंड एलसीएम, लीनियर इक्वेशंस और हाइट एंड लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ये हॉट टॉपिक है, ये टॉपिक आपके जवान पे होनी चाहिए। साथ साथ आपका ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में आपका सर्कल हो गया और ट्राइंगल्स हो गया, सिमिलैरिटी हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया। ये टॉपिक जो हो गए ना आपको जवान पे होने चाहिए। जवान पे समझते हो, जवान पे 9th-10th की बुक उठा लीजिए, जितना हो सके सॉल्व कीजिए, कहीं से पढ़िए, आप कहीं से पढ़ लिए उनकी रिविजन एक बार पढ़िए, उसको रिवाइज करते रहिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे क्या होगा, टॉपिक आपके बैठ जाएंगे। जब मॉक टेस्ट लगाओगे, मार फार्मूला जो मैंने दिया है, मार फार्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मार फार्मूला MAR, मॉक टेस्ट, एनालाइज और रिवाइज। जितना हो सके इस फॉर्मूले को याद रखिए, मॉक टेस्ट, एनालाइज और रिवाइज, मॉक टेस्ट, एनालाइज, रिवाइज, मॉक टेस्ट, एनालाइज, रिवाइज। इसको एक बार गांठ बांध लीजिए। जितना आप फॉर्मूले को यूज करेंगे ना, जितनी बार दिन पे उठिए, एक पोर्शन बना लीजिए, जितना हो सके उस पर फोकस कीजिए। अपने अपने जो डेली का टारगेट बना लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग होगा ना वो एक सर्टेन हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है। आप दिमाग में जितनी भी होश होगी वो सब खत्म हो जाएगी। मैं डेफिनेटली बता दूं, अंत के 60 दिन बचे आपके एग्जाम के अंदर, 60 में से 60 आना आपका तय है। जो मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार अपना सिलेबस पढ़ लिया है तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है जो इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस की मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट यहाँ पे मैंने दे दी है क्योंकि इसमें आपको प्लेलिस्ट को कॉपी कीजिएगा और अपने उस पर URL पे डाल लीजिएगा यूट्यूब के, आपका ये आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लगभग कम से कम अगर मान के चलूँ होगी ये 24 से 25 घंटे की वीडियोज होगी, ठीक है ना। रोज़ अगर 12, अगर 3 से 4 घंटे भी आप निपटाते हो, लगभग 6 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी। 6 दिन के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूरी साइंस। और 6 दिन लगा लीजिए रिवीजन के लिए, फिर 6 दिन लगा लीजिए रिवीजन के लिए, मतलब 12 से 18 दिन के अंदर आपका ये केमिस्ट्री पूरी खत्म हो सकती है अगर आप चाहे तो, आराम से, बिल्कुल की बिल्कुल आराम से खराब खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल बाउंड कंपाउंड्स हो गए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका मौजले की पीरियोडिक टेबल होगी, चाहे वो आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल होगी, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। केमिकल कंपाउंड्स पे कहने का मतलब ये एसिड बेस एंड सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एसिड बेस एंड सॉल्ट की क्वेश्चन हो गया आपका। आपसे पूछ लेगा कि कॉबलर साल्ट किसको बोलते हैं, आपसे पूछ लेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड में से, यौगिक में से, कि मुझे बताइए कि टेबल सॉल्ट किसको बोलते हैं। वो क्वेश्चन बहुत और अब पूछा जाएगा कि वाशिंग सोडा किसको बोलते हैं सॉरी, पूछ लेगा कि साबुन में कौन सा हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो मैं प्लेलिस्ट दी है ना इसमें सब कुछ कवर कर देगा। इसको पेपर लगान कान में लेगा, 4 से 5 घंटे खर्च करो, अपने स्पेंड करो, कंफर्म आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अगर आप एनडी के एस्पिरेंट भी हो, ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के इस बार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके साउंड से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2 साल लगातार ये क्वेश्चन साउंड से पूछे गए हैं। साइंस और वेव से आपका पूछा जा रहा है। आपका लैम्डा वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लैम्डा हो गया और आपको टाइम दे देते हैं, आपको लैम्डा निकालना, आपका तरंग दैर्घ्य निकालना पड़ता है। मोशन हो गया आपको, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और पावर एनर्जी हो गया। देखो, मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन हो गया और पावर एनर्जी हो गया। इसको तो आप थ्योरी थ्योरी याद कर लीजिएगा, थ्योरी का कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम इससे पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके ऑल सिस्टम है, चाहे वो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ डिजीज़ों का पता होना चाहिए, विटामिन का पता होना चाहिए आपको, विटामिन के कौन सा, जैसे विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से विटामिन डी को क्या बोलते हैं, इससे संबंधित रोग क्या, इनकी जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जैसे कि रतौंधी हो जाती है। आपको 2 किंगडम पढ़ने हैं, पहला होता है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, दोनों पढ़ने हैं। तो एनिमल किंगडम में जो आपका आता है फाइलम हो गया, इसको पूरा समझ लीजिएगा। मोनेरा हो गया आपका, आर्थ्रोपोडा किससे बता संबंधित है, प्लेट वॉर्म कौन से फाइलम से संबंधित है, ये याद रखिएगा। डिजीज हो गया आपका कौन सी होती है। अब बॉटनी में से, बॉटनी ज़्यादा नहीं, आप
एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, संडे को संडे लगा के। प्लांट डिसीज हो गया, हार्मोन हो गया आपका इसका, ठीक है। बेसिक बटोनी पूछी जाती है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे नहीं आने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलैरिटी एनालॉजी दोनों सेम ही होता है। क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, काउंटिंग फिगर एंड इमेज, ये तो आपके जवान पे होने चाहिए। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मैंने पाया कि कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं शिफ्टों के अंदर, रिलेशन के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक हॉट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश की कैसे तैयारी करनी है, तो आपको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी के अंदर आपका सारा कुछ आ जाएगा। साइनोनियम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया, कौन सी बुक फॉलो करनी मैं आगे जाके बताऊंगा। नरेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस हो गया आपका, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड हो गया, ये आपके जवान पे होनी चाहिए कुछ वर्ड। और वोकैबुलरी तो मैं आपको बता रहा हूँ, वोकैबुलरी जितना पढ़ लीजिए, 60 दिन बचे हैं तो वोकैबुलरी जितना पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चन पक्का पढ़ने वाले वोकैबुलरी से, ठीक है। साथ साथ ईडियम्स हो गया आपका, OWS हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इनके लिए बुक्स कौन सी मैं आगे करके बताऊंगा, ठीक है। स्टैटिक जीके में बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके के लिए आपको करना क्या है, देखो स्टैटिक जीके के लिए आपको करना क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। कहाँ से करना है, प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा नीचे उसके अंदर, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी कहाँ तक कर लीजिए, कम से कम राष्ट्रपति तक जितने भी अनुच्छेद है ना, आपको उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में आपका जियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, टोपोग्राफी हो गया, यहाँ पे रिवर सिस्टम हो गया, डैम हो गया, कल्चर हो गया, तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। रिवर सिस्टम हो गया आपका, चाहे मैं गंगा रिवर सिस्टम की बात करूँ, चाहे मैं यमुना से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करूँ, इससे रिगार्डिंग जो डैम्स है वो कर लीजिएगा। कल्चर हो गया, उससे वो कर लीजिएगा, ठीक है। और जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है आपकी, आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। पहला, जैसे कि मैंने आपको मार्क का फॉर्मूला बता ही दिया है कि क्या करना, पहले करना क्या है आपको, पहले करना है आपको मॉक टेस्ट लगाने, एनालाइज करना है, रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट, एनालाइज, रिवाइज, मॉक टेस्ट, एनालाइज, रिवाइज, ठीक है। ये फॉलो आपको जब तक करना है। मॉक टेस्ट लगभग आप हो सके 2 से 3 तो लगा ही लीजिए दिन के अंदर, लग जाते हैं अगर आप चाहो तो, आराम से लग जाते हैं ना आपको। मैं पहले एक ही लग जाए, धीरे धीरे करके आपको 2 लगेंगे, फिर जाके 3 लग जाएंगे। जितना हो सके उनको रिवाइज जितना करेंगे ना आपके लिए सही रहेगा। मैं बता रहा हूँ इनको करने के बाद ना आपका, अगर मैं बता रहा हूँ अगर आपके 50 से नीचे नंबर आ गए, मैं बता रहा हूँ मैं यूट्यूब ही छोड़ दूंगा, कन्फर्म बता रहा हूँ, कन्फर्म। ये टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी। मॉक टेस्ट, एनालाइज, रिवाइज, और डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेज। जितना हो सके एक जगह से पढ़िए और बार बार पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, मैं जितनी भी वीडियो मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने से क्या रहेगा, आपका दिमाग जो होगा डाइवर्ट होगा। इसलिए क्या होगा, आपको करना क्या है, एक जगह से पढ़िए और बार बार पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है, मैं आपको बता दूंगा, इंद्रेश आरसी करके ऐसी कुछ बुक आती है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसकी बुक आएगी 100 रुपये की, वो पड़ेगी लगभग 100 रुपये के करीब आएगी। उसको लगा लीजिएगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक दे रखा होगा। दिसंबर और नवंबर के कवर पर आप ऑनलाइन कर लीजिएगा उसके कवर, और जनवरी के करने की जरूरत है नहीं, जनवरी से नहीं आएंगे, मुश्किल ही आएंगे। करना है तो कर लीजिएगा आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर बुक्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी आपको बुक फॉलो करनी है। मैथ्स के लिए सबसे अच्छी बुक ये है आपकी, ये मैथ्स की बुक आपको कहीं पे मिल जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, अर्थमेटिक्स की होती है। इसको फॉलो कर लीजिएगा अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, टाइप वाइज। इन टाइप वाइज क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपको कि मैथ्स की प्लेलिस्ट बताने वाला हूँ। लर्न विथ स्टडी करके एक चैनल है, उसको फॉलो कीजिएगा आप। लर्न विथ स्टडी, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। उस पर अगर उसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, बात एक ही है। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, आप इसको कर लीजिए, उसमें जितने भी मैथ्स के सारे क्वेश्चन पे मिल जाएंगे। साथ साथ दूसरी बुक पे बात कर लेते, कौन सी दूसरी बुक आपको फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट बुक आती है, ये वाली बुक आती है आपकी नेक्स्ट बुक। इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा, इस बुक को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें से। और इसको एक बार लगाने के बाद, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एवरेज हो गया, अर्थमेटिक्स हो गया, एडवांस हो गया, इसमें दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक के। रीजनिंग के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ये वाली बुक, इसको बोलते हैं
ये आपको किरण पब्लिकेशन की आती है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, इसमें सारे के सारे मिल जाएंगे अगर आपको, ठीक है ना। चैप्टर जो मैंने आपको बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट आपको मैं बता दूंगा कहाँ से करनी है। देखो प्लेलिस्ट के लिए आपको, रीजनिंग के लिए आप काम कीजिएगा, एक बुक आती है, काउंटिंग फिगर भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको पहले बता रहा हूँ कि एक जगह से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक जगह से पढ़िए, बार बार पढ़िए, बस इसको इसको फॉलो कीजिएगा आप। इंग्लिश की आपको अलग अरिहंत की आती है, जीडी बख्शी, बख्शी को फॉलो कर लीजिएगा। बख्शी ऐसे ही बुकते हैं ना, सारी बुक्स का एक हल है ये बख्शी, जर्नल बख्शी बोलते हैं इसको। ये बुक आपका हल होगा, जहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा ना, आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लिंटू पैरामाउंट होगी आपकी ये बुक होगी, ठीक है ना। इस प्लिंटू पोरन पे जितनी थ्योरी है वो पढ़ लीजिएगा, खासकर पार्ट्स ऑफ स्पीच की थ्योरी तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, नरेशन पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा, वॉइस कर लीजिए सबसे। और इसके एंड में कुछ ना वोकैबुलरीज दे रखी है, OWS दे रखा है, इडियम एंड फ्रेजेस दे रखा है, उसको ढंग से कर लीजिएगा। इसके कुछ साइनोनिम्स के कुछ प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, वो कर लीजिएगा। इसको करने के बाद आपको शायद ही कभी जो क्वेश्चन आप वोकैब पूछे जाएगी, वो इसी सारी की सारी इसमें से आती है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, चाहे इंडियन नेवी हो गया, चाहे इंडियन आपका आर्मी हो गया, उसमें से इंग्लिश के जो पोर्शन में से क्वेश्चन आते हैं वो उसी में से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये आपकी बुक होगी इंग्लिश के लिए। करंट अफेयर की बुक होगी, ये होगी, ये आपकी जनवरी 2021 से आपका अक्टूबर तक, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक ये बुक है, तो ये जनवरी से था, ठीक है ना। और जनवरी 2022 तक ये आपके लिए सही रहेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड में छोटा सा मैसेज है, उस मैसेज को पढ़ के जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, बाय बाय। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियो। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक पर आप लगभग 10,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे एक ही जगह पे, किसी की भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC हो गया, आपका DSSB हो गया, या अन्य किसी भी तैयारी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस हो गया, IMA हो गया, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी और बिना किसी झंझट के। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, क्विजेस, प्रैक्टिस सेट, GK एंड GM ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, मास्टर क्लासेस, लाइब्रेरी में आप अपना सेव कर सकते हो एग्जाम्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट, यदि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है 6x0GF7, 6x0GF7, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आप इजीली क्या कहते हैं बस 2000 से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।